आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। दिल्ली दुनिया का पहला शहर बनेगा जहां पूरे शहर के अंदर फ्री वाईफाई लागू किया जाएगा। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। हर एक घर के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाता हूँ। अयोध्या जी ले जाता हूँ, द्वारकाधीश ले जाता हूँ, शिरडी बाबा ले जाता हूँ, पुरी जी ले जाता हूँ, रामेश्वरम ले जाता हूँ। पूरे देश में जहाँ कहो वहीं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के लाता हूँ। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सरकारी पैसे से बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। सरकारी पैसे से गरीबों का फ्री इलाज नहीं होना चाहिए। सरकारी पैसे इनके दोस्तों के कर्जे माफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने, वो भी 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए इन लोगों ने। भारत में चुनावी राजनीति में एक शब्द जो अक्सर चर्चा में आता है वह है फ्रीबीज या मुफ्त योजनाएं। जब भी चुनाव आते हैं, राजनीति के मैदान में पार्टियां अपने घोषणा पत्रों में एक नया वादा करती हैं। मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त स्मार्टफोन, यहाँ तक कि मुफ्त यात्रा टिकट। 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह योजनाएं समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं या सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है जिसका मकसद वोटों की सस्ती खरीद है? क्या इन फ्रीबीज के वादे देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रख सकते हैं या यह केवल एक शॉर्ट टर्म राजनीतिक हथकंडा है? देश भर के 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल पाएगी। 13 फरवरी को पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 1 करोड़ लोग सब्सिडी पाकर अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगा सकेंगे। इस वीडियो में हम भारत में मुफ्त योजनाओं की राजनीति की गहराई से जांच करेंगे। हम देखेंगे कि ये योजनाएं किस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पैदा करती हैं और क्या ये वास्तविक रूप से देश की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करती हैं या सिर्फ चुनावी जीत हासिल करने का एक उपाय है। और आज माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने तो तोहफा दिया है कि दीपावली से पहले हर हालत में सभी जो उज्ज्वला योजना लाभधारक हैं तो उनके पास तक का ये मुफ्त का गैस का सिलेंडर पहुंच जाना चाहिए त्योहार में। भारत में फ्रीबीज का चलन लगभग हर राज्य में देखा जाता है। चुनावी वादों में ये योजनाएं प्रमुख रूप से सामने आती हैं, जैसे तमिलनाडु में जहां मुख्यमंत्री जयललिता ने 2011 के विधानसभा चुनाव में मुफ्त लैपटॉप देने का वादा किया था और उसी राज्य में 2021 के विधानसभा चुनाव में भी मुफ्त सिलेंडर पर अनाज देने का वादा किया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ ने गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर, बिजली की सब्सिडी और महिलाओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना की घोषणा की थी। योगी आदित्यनाथ सरकार की एक घोषणा युवाओं की जुबान पर चढ़कर बोल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए दिसंबर में सौगात लेकर आ रही है। सूबे में योगी सरकार 68 लाख विद्यार्थियों को इस साल के आखिरी महीने में स्मार्टफोन और लैपटॉप देने जा रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में मुफ्त बिजली, पानी और स्मार्टफोन देने का वादा किया। बिजली में 200 यूनिट बिजली जो मुफ्त दी जा रही है, ये विपक्ष वालों का कहना है कि केवल 31 मार्च तक है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, जब तक केजरीवाल है तब तक केजरीवाल की गारंटी है 200 यूनिट बिजली आपकी जारी रहेगी। इन योजनाओं का उद्देश्य आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के बजाय मुख्य रूप से चुनावी लाभ प्राप्त करना होता है, खासकर उन राज्यों में जहां जनता की उपेक्षा और राजनीतिक असंतोष अधिक होते हैं। मुफ्त योजनाएं एक बड़ा वोट बैंक तैयार करने का हथकंडा बन जाती है। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एमपी लेकर आया है फ्री लैपटॉप योजना 2024। इसके आवेदन भरे जा रहे हैं। भारत में फ्रीबीज की योजना विभिन्न प्रकार की होती है, जिनका उद्देश्य खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ पहुंचाना होता है। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 2017 में गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना का ऐलान किया। इसके अलावा कई अन्य राज्य सरकारों ने इस तरह की योजनाएं शुरू की हैं, जिससे गरीबों को सीधा लाभ हुआ। इससे गैस सिलेंडर के लिए घरों की लंबी कतारों से बचने में मदद मिली और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा किया।
इससे लाखों लोगों को राहत मिली, खासकर उन गरीब इलाकों में जहां बिजली और पानी की आपूर्ति की बड़ी समस्याएं थी। 2019 में दिल्ली सरकार ने दावा किया कि उसने 10 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी, जिससे गरीबों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। तमिलनाडु में 2011 में जयललिता ने मुफ्त लैपटॉप वितरण की योजना बनाई थी। इस कदम से छात्रों और युवाओं की शिक्षा में आसानी हुई और उन्हें तकनीकी शिक्षा का फायदा मिला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गरीब युवाओं के लिए स्मार्टफोन देने का वादा किया था, जिससे उन्हें डिजिटल शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सके। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना शुरू की। इस योजना से राज्य की गरीब महिलाओं को यात्रा करने में आसानी हुई और साथ ही उनके लिए रोजगार और शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा मिला। कई बार यह सवाल उठता है कि क्या ये मुफ्त योजनाएं समाज को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं या फिर केवल राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए। समर्थकों का कहना है कि मुफ्त योजनाओं से गरीबों को सीधे लाभ मिलता है और यह उन्हें समाज में समान अवसरों का हिस्सा बनाती है। उदाहरण के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर और स्मार्टफोन योजना के जरिए गरीब परिवारों को कुछ राहत मिलती है और उन्हें अपने जीवन स्तर को सुधारने के अवसर मिलते हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह सिर्फ वोटों के लिए की जाने वाली रणनीति है। इन योजनाओं से चुनावी परिणाम तो प्रभावित होते हैं, लेकिन यह योजनाएं कभी भी दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा नहीं देती। इसके बजाय ये योजनाएं सरकार के खजाने पर दबाव डालती हैं और दीर्घकालिक वित्तीय संकट को जन्म देती है। कुछ आलोचक यह भी मानते हैं कि इन योजनाओं का उपयोग मुख्य रूप से उन राज्यों में किया जाता है जहां पार्टियों को चुनावी लाभ की जरूरत होती है। मुफ्त योजनाओं की घोषणा अक्सर उन्हीं चुनावी मौसमों में होती है जब पार्टियों को सत्ता हासिल करने की सख्त जरूरत होती है। आज मध्य प्रदेश में छात्रों के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बच्चियों को, खासतौर से प्रतिभावान छात्र हैं जो सरकारी स्कूलों में इन्होंने टॉप किया है, और स्कूटी दी जाएगी। और आप देखिए मेरे पीछे ये तमाम गाड़ियां हैं जो आज उन होनहार मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री देंगे स्कूटी योजना, जिसमें लिखा है हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे। अब सवाल यह है कि क्या इन मुफ्त योजनाओं का वित्तीय प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है? क्या ये योजनाएं देश के सरकारी खजानों को खाली करती हैं? भारत में अधिकतर राज्य सरकारों के पास सीमित संसाधन होते हैं। यदि चुनावी लाभ के लिए बार बार मुफ्त योजनाओं का ऐलान किया जाता है तो इसका असर सरकारी वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में 2011 में जब जयललिता ने मुफ्त लैपटॉप और गैस सिलेंडर देने की घोषणा की तो राज्य के खजाने पर भारी दबाव पड़ा। इस पर कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि इन मुफ्त योजनाओं के कारण सरकारी वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। दिल्ली में मुफ्त बिजली और पानी योजनाओं ने भी सरकारी खजाने पर एक बड़ा बोझ डाला। दिल्ली सरकार को इन योजनाओं के लिए सालाना करोड़ों रुपयों का खर्च करना पड़ा। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दिल्ली सरकार ने लगभग 2500 करोड़ का बजट इन मुफ्त योजनाओं पर खर्च किया था। इन लोगों ने देश के कुछ चंद लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। पता है आपको? 10 लाख करोड़ रुपए का कुछ चंद लोगों का इन्होंने कर्जा माफ कर दिया। कहा जा रहा है कि उन चंद लोगों में कई इनके दोस्त थे, पक्के वाले दोस्त थे। सामाजिक दृष्टिकोण से फ्री बीज का प्रभाव कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक हो सकता है। सकारात्मक पहलू यह है कि मुफ्त योजनाओं के माध्यम से गरीबों को राहत मिलती है। उदाहरण के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण से युवाओं को डिजिटल शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलते हैं। मुफ्त गैस सिलेंडर योजना से गरीब परिवारों के लिए रसोई में सुविधाएं बढ़ी है। नकारात्मक पहलू में हम देख सकते हैं कि इन योजनाओं का दीर्घकालिक प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। यह समाज को यह संदेश देता है कि सरकार हमेशा उनकी जरूरतों को पूरा करेगी, जिससे आत्मनिर्भरता की भावना कमजोर हो सकती है। इसके अलावा मुफ्त योजनाओं के कारण समाज में असमानता बढ़ सकती है, क्योंकि हर किसी को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। क्या मुफ्त योजनाएं भारत के लोकतंत्र की दिशा को प्रभावित करेंगी? यह एक बड़ा सवाल है। क्या यह केवल चुनावी लाभ का एक तरीका है या फिर यह समाज के सुधार के लिए एक सशक्त कदम है? विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकारें मुफ्त योजनाओं पर अत्यधिक निर्भर रहेंगी तो इससे दीर्घकालिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सरकारों को विकासात्मक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में सुधार। मुफ्त योजनाओं के साथ साथ सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाएं समाज के लिए स्थायी और व्यवहारिक समाधान प्रदान कर सके, ताकि गरीबों को दीर्घकालिक लाभ मिल सके। भारत में फ्री बीज का प्रचलन एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है। एक तरफ यह गरीबों के लिए एक सहारा बन सकता है, वहीं दूसरी ओर यह सरकारों के खजाने पर दबाव डालता है और समाज में असमानता का कारण बन सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम
फ्री बीज के प्रभाव का सही मूल्यांकन करें और यह सुनिश्चित करें कि ये योजनाएं समाज के दीर्घकालिक विकास का हिस्सा बने, न कि केवल चुनावी राजनीति की एक चाल। जय हिंद, जय भारत।